मिला लाडला राम हमारे पास नहीं आया। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ, जान रही हूँ। जब भी कोई बालक अपने घर से सखाओं के साथ जब निकल जाता है तो बालक है। जब बालक बालक साथ में होते हैं तो माता पिता गुरु सब याद भूलकर बस अपने खेल में मग्न हो जाते हैं। कोई ऐसा ही कारण होगा लाडले राम। लाडले राम, तुम जहां भी हो, तुम्हारी मैया तुम्हें पुकार रही है। जानते हो, जब भी राम हमारे पास नहीं होता हमारा हृदय घबरा जाता है, मैं अकुला जाती हूँ। क्यों लाडले राम? आजा आजा आजा, वो आजा, मैं तो खड़ी हूँ तेरी राह में। कब आएगा मेरा लाल, कब आएगा मेरा लाल? आजा, मैं तो निहारूं तेरी राह में। कब आएगा मेरा लाल? अब तो चला आपके पास, अब तो चला आपके पास। आजा, मैं तो खड़ी हूँ तेरी राह में। कब आएगा मेरा लाल, कब आएगा मेरा लाल? बड़ा इंतजार हो गया है, आने दो। अगर राम हमारे पास आ भी गया तो राम से आज बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी। लक्ष्मण, माँ के पास चलना है। आज देर हो गई पहुंचने में। माता भोजन बना करके प्रतीक्षा कर रही होगी, कब हमारे बालक आए, हम साथ में बैठ करके भोजन करें। अब जब देर हो गई तो निश्चित है कि माँ के क्रोध का पारा 7वें आसमान पर होगा। इसलिए अब चलना तो है ही। दूर से प्रणाम करके माँ की मनोस्तुति को परखा जाए। अगर अधिक क्रोधित हुई तो दूर से ही बात करने में भलाई है। समीप पहुंच गए और माँ का थप्पड़ अगर एक पड़ गया तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी।
इसलिए चलो चलना पड़ेगा। आओ उन्हें प्रणाम करके उनकी मनोस्थिति को समझा जाए। मैया प्रणाम। हमने कहा था मामला गड़बड़ है, मुंह मोड़ रही है मैया, और अगर नजदीक पहुंच गए तो ठीक नहीं होगा। अब करें क्या? चलो मना के ने का प्रयास करते हैं। ए मैया इधर देख, है आज लक्ष्मण को गले लगाया जा रहा है। मैया मैं कान पकड़ रहा, क्षमा मांग रहा हूं हाथ जोड़ करके। आज के बाद राम विलंब से नहीं आएगा। अरे अब क्या करें? ए माँ, अगर रूठना तुमको आता है, मनाना हमने सीखा है। हो तूने बात अरे न मेरी मानी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी और तूने बात न मेरी मानी, तो सुनो रग कुल की महारानी, तेरी मेरी हो जाएगी। तूने बात न मेरी मानी, तूने बात न मेरी मानी, तूने बात न मेरी मानी, और सुनो रग कुल की महारानी, तो तेरी मेरी और तेरी मेरी अच्छी हो और क्यों बाधा, क्यों बाधा प्रीत की डोरी, और तूने गांठ आज क्यों छोड़ी, तो तेरी मेरी कच्ची हो हम भी नाराज होने जा रहे हैं, नहीं मान जाओ। तू तो जानता है इस बात को राम, कि जब तू मेरे पास नहीं होता तो हमारा हृदय धड़कने लगता है, घबराने लगता है। और ये मेरी स्थिति नहीं, संसार की हर माता की स्थिति यही हुआ करती है। जब माता के पास उसका पुत्र ना हो, पुत्र कहीं बाहर चला जाए, तो एक क्षण पिता को इतनी चिंता ना होगी जितनी चिंता माता को रहती है। हमारा लाल ने ना जाने इस समय भोजन किया कि ना किया, इस समय क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। राम तुम जानते हो इस बात को, ये हमें और जीने की चाहत न होती। राम के हमें और जीने की ये चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर
माँ, राम। ये बात सत्य है कि हमसे आपका प्रेम अविरल है माँ। हो 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 तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। जहाँ हम पे हंसता जहाँ हम पे हंसता खुशी हम पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते हमें और जीने माँ और पिता का सहारा केवल पुत्र हुआ करता है राम। इस बात को जानते हो? जमाने में कोई हमारा नहीं है, बिना लालो तेरे सहारा नहीं है। जमाने में जमाने में कोई ज्योति न होती, जमाने में कोई ये ज्योति न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते विचार तो किया था राम से बात नहीं करूंगी। क्या संसार में कोई माता पुत्र से दूर रह सकती है? तो आप हमसे नाराज नहीं हैं? मेरी लाल, जानते हो ये माँ होती क्या है? जैसे मैया पहले ये बताओ, अब आप नाराज तो नहीं हैं ना, लेकिन आज प्रेम में कमी क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि आज आप रोज की तरह प्रेम नहीं कर रही हैं, हमें लग रहा है अभी भी नाराज हैं। राम नहीं हूँ। जानते हो माता का प्रेम कैसे हुआ करता है? जैसे कि चंदा कभी दूर किरण से। लेकिन माँ, आप की प्रतिक्रिया देख करके लग रहा है कि जैसे आप अभी भी कहीं ना कहीं नाराज सी हैं। आपने मुझे गले लगाया, हाँ हाँ, मेरी हथेलियों का चुम्बन किया, हाँ। मेरे मस्तक का चुम्बन किया, हाँ। लेकिन आप कुछ भूल रही हैं। क्या भूल रही हूँ? आप रोज की तरह प्रेम नहीं कर रही हैं। याद करो कुछ। मैं भूल क्या रही हूँ? हमें ही बताना पड़ेगा। तुम ही बता दो राम। तुमने मुझे गले लगाया, मेरी हथेलियों का चुम्बन किया, मेरे मस्तक का चुम्बन किया, लेकिन क्या? लेकिन अरे लेकिन अच्छा, अब ठीक है। जानते हो राम, चंदा कभी दूर किरण से, खुशबू कभी दूर पवन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये जन्मों का संगम है, ये बंधन तो
मुस्कू कभी दूर कभी दूर बगैर कभी दूर बगैर प्यार का बंधन है ये जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो तुम्हें देख देख जी लूंगी मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो तुम्हें देख देख जी लूंगी मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। चलता कभी दूर मुझको कभी दूर कभी दूर बाहरी गगन में कभी प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है। राम आप का ये प्रेम, आपकी ये उठती हुई उंगली को देखकर आज मुझे अपना बचपन याद आ गया मैया। हाँ घुटनों के बल चलने वाला ये राम आज इस उंगली को पकड़ करके चलना सीखा और बड़ा होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो गया। माँ बलिहारी इन चरणों पर, आपकी ममता पर माँ धन्य है आप, धन्य है। और तेरी और तेरी हो ये तेरी माँ ये उंगली पकड़ के चला इस ममता के आंचल में पला ओ मेरी माँ, ए माँ मेरी माँ, ये तेरा लाडला तू क्या संसार का हर पुत्र अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखता है। अरे मेरी उंगली पकड़ के चला तो ममता के आंचल में
दुखने लगी है मातोरी, दुखने लगी है माँ तोरी अखियां, कारण मेरे लिए जागी है तू सारी सारी शरदकालीन ऋतु में जब बालक बिस्तर पर मलमूत्र त्याग देता है और उसकी शीतलता से बालक की आंख खुल जाती है, और जैसे ही बालक ने रोना शुरू किया, माता कितनी भी गहरी नींद क्यों ना सो रही, लेकिन एक क्षण में जाग करके और अपने बच्चे को सूखे बिस्तर पर लिटाकर, स्वयं गीले बिस्तर पर लेटकर प्यार से प्रेम भरी थपकी दे दे करके जब तक बालक को चैन की नींद सुला नहीं लेती है, माँ को चैन नहीं आता है। झांक झांक करके देखती है मेरा बालक सो रहा है कि जाग गया। ये माँ की ममता होती है। रात रात भर जागी बालक को सुलाने के लिए, और प्रातः काल सुबह इतने कामकाज घर के होते हैं कि माताओं को सोने का समय नहीं है। रात जगी दिन जगे, होगा क्या? दुखने लगी है माँ तोरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी आप धन्य है, धन्य है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो आज तुमने मेरे पास आने विलंब किया है, इस समय कहाँ से आ रहे हो मेरे लाल? मैया, महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है और यज्ञ इत्यादि कार्यों में निशाचर बाधा पहुंचाते। महामुनि ने पिताजी से राम लक्ष्मण को मांगा, उन्हें सौंप दिया गया है, केवल सौंपा गया है। कुछ दिनों के बाद हम वापस आ जाएंगे। आशीर्वाद लेने आए हैं, प्रदान कर। राम, वैसे जब जब भी ये महामुनि इस अवध में आए हैं, कुछ ना कुछ करके अवश्य गए हैं। इससे पहले इस अवध में 2 बार और आ चुके हैं। एक बार तो इन्होंने महाराज शंकु को आसमान में उल्टा लटका दिया था, एक बार महाराज हरिश्चंद्र को इन्होंने भंगी के आप पानी भरवा दिया था। लेकिन राम, तुम मुनिराज के साथ जा रहे हो तो खाली हाथ, सबसे पहले मैं तुम्हें धनुष और बाण प्रदान करती हूँ। सभी माता बहनों से